हेलो फ्रेंड्स, आज हम करिकुलम क्या होता है और करिकुलम का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाता है और उसके करिकुलम के कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा करिकुलम होता है वो क्या होता है। जो करिकुलम है वो शब्द लैटिन भाषा क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यहाँ शिक्षा एक दौड़ के सदृश है और पाठ्यचर्या उस दौड़ के मैदान के सदृश है। शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो पाठ्यचर्या वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। शिक्षा बालक के लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। तो आपको समझ में आ गया हो कि जो हमारा करिकुलम यानी कि जो हमारा पाठ्यचर्या है वो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या को संकुचित अर्थ भी हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या का संकुचित अर्थ क्या होता है। पाठ्यचर्या के संकुचित अर्थ में हम देखते हैं कि संकुचित और परंपरात्मक अर्थ में पाठ्यचर्या का आशय अध्ययन के कोर्स या सिलेबस से है, जिसमें केवल कुछ विषयों के तथ्यों की सीमाएं निश्चित होती है। यानी संकुचित अर्थ में केवल वो क्या सिलेबस और कोर्स तक ही संबंधित है। वही हम पाठ्यचर्या का व्यापक अर्थ में देखते हैं तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत उन समस्त अनुभवों का समावेशन होता है जो बालक अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के तहत अंदर तथा बाहर विषयों पर खेलों, क्रियाओं, सरस्वती यात्राओं से प्राप्त करते हैं। अब देखो, जो संकुचित अर्थ उसमें केवल क्या बोला है, सिलेबस और बस कोर्स की ही बात किया है ना। और उसमें पढ़ने वही जो हमारा व्यापक अर्थ है उससे हमारा अर्थ किससे है कि हम स्कूल के अंदर और बाहर यानी हमारे घर में भी, और सरस्वती यात्राओं से मतलब है कि यदि हम कहीं फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। तो वो सभी किस में आता है, पाठ्यचर्या के व्यापक अर्थ में आता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन है यानी कि जो करिकुलम का निर्माण होता है वो कुछ प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए और करिकुलम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। यानी कि आपने पाठ्यचर्या तो बना दिया, पर यदि वो बच्चों के अनुसार नहीं होगा, बच्चों की एज के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार नहीं होगा, तो वो करिकुलम उनके किस काम का होगा, नहीं होगा ना किसी काम का। इसीलिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ प्रिंसिपल, कई सारे प्रिंसिपलों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है बाल केंद्रिता का सिद्धांत यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। इस प्रकार के पाठ्यचर्या में बच्चे को ध्यान में रखकर तथा बच्चे के ग्रोथ, इंटरेस्ट, नीड्स, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो बाल केंद्रिता का सिद्धांत है इसमें कुल मिला के बच्चों के ऊपर बेस्ड, बच्चे के ग्रोथ, इंटरेस्ट और नीड्स को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखकर और इस करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं उपादेयता का सिद्धांत। अब उपादेयता मीन्स क्या होता है, यूटिलिटी। यानी कि आपने जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या होना चाहिए, उनके लिए उपयोगी होना चाहिए, जिसका वो यूटिलाइज कर सके। इस प्रकार के सिद्धांत में पाठ्यक्रम को की उपयोगिता होनी चाहिए, अर्थात इसका प्रैक्टिकली यूज होना चाहिए रियल लाइफ में, ना कि केवल थ्योरेटिकल हो, है ना। उसी तरह से दूसरा हम देखते हैं कि ये वोकेशनल एंड टेक्निकल वर्क को, उसी तरह से वोकेशनल एंड टेक्निकल वर्क में भी क्या हो, जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है वो यूजफुल हो, है ना, और रियल लाइफ में भी क्या हो, उपयोगी हो, और प्रैक्टिकल के द्वारा प्रैक्टिकली वो क्या करे, उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। अगर वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं यानी कि वो उनके लिए क्या है, उपयोगी है। तो यही उपयोगिता का सिद्धांत कहता है। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं लचीलापन का सिद्धांत। लचीलापन के सिद्धांत में हम देखते हैं कि जो पाठ्यचर्या निर्माण में लचीलापन होना चाहिए, अर्थात हमारे पास पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट का वाइड रेंज होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से चुन सके अपने इंटरेस्ट और नीड के अनुसार, है ना। यानी कि जो हमारा पाठ्यचर्या होना चाहिए वो लचीलापन लिए हुए होना चाहिए, है ना। वो रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर ना होकर लचीला होना चाहिए, ताकि करिकुलम टाइम, पीपल एंड सोसाइटी के अनुसार अपडेट होते रहें, जिससे इसमें क्या हो, नयापन बना रहे। ऐसा नहीं कि एक बार जो करिकुलम बना दिया और उसको हम नहीं चेंज करेंगे, बच्चे के काम का हो या ना हो, ऐसा नहीं बनाना है, और उसको लचीलापन
होना चाहिए उस करिकुलम को, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि हम डेली लाइफ में क्या हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, रेगुलर अपडेट हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, करिकुलम में नयापन बना रहेगा। चौथा देखते हैं संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा का सिद्धांत। यानी कि जो हमारा करिकुलम है उसमें संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिए। करिकुलम निर्माण में हमारे समाज की संस्कृति एवं सभ्यता की शिक्षा को भी शामिल करना चाहिए। ट्रेडिशनल वैल्यू एंड मोरल वैल्यू आदि हमारे राष्ट्र की उसको शामिल करना, जिससे आने वाली पीढ़ी इसको पढ़ तथा समझ सके और जुड़े रह सके तथा उनका संरक्षण कर सके। अब देखो, हमारे जो करिकुलम है उसमें संस्कृति और सभ्यता को जोड़ने का हमारा यही पर्पस होता है कि जो बालक, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू को और जो मोरल वैल्यू उसको समझ सके और आने वाली पीढ़ी को वो क्या कर सके, हस्तांतरित कर सके। इतना जोर से करेगा तो हिलेगा। पूर्व शिक्षा संबंधी सिद्धांत। करिकुलम के अंदर आने वाली सभी क्रियाएं जैसे कि खेल, एनसीसी, टूल, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल आदि से बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है तथा बच्चा कई प्रकार का अनुभव सीखेगा। इसे टोटल लर्निंग कहेंगे। ठीक है। अतः करिकुलम में ओनली सिलेबस न रखकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी रखना चाहिए, जिससे वह हर क्षेत्र का अनुभव प्राप्त कर सके। यही है पूर्ण अधिगम, पूर्ण शिक्षा संबंधी सिद्धांत। क्या बोल रहा है कि आप केवल पाठ्यचर्या में केवल सिलेबस और केवल पढ़ाने से ही रिलेटेड चीज़ों को नहीं रखना है, बल्कि हमें टूल, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल नॉलेज और खेल से संबंधित गतिविधियों को भी रखना है, जिससे बच्चे का क्या हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम पूर्ण अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं खाली समय के उपयोग का सिद्धांत। अब आप बोलेंगे कि खाली समय के उपयोग का सिद्धांत से क्या मतलब है। मतलब ये है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन में आप ये भी ध्यान रखें कि आप जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों द्वारा खाली समय को उपयोग करने के लिए सिखाना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बच्चों के द्वारा ग्राफ्टिंग करके क्रिएटिव माइंड डेवलप कर सकते हैं, नोवेल पढ़ना आदि। ये हम किस में रख सकते हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्शन करते समय हम पाठ्यचर्या निर्माण में उस समय ऐसी बीच में गतिविधियां रख सकते हैं, जिससे बच्चे क्या, जब खाली बैठे हों तो अपने माइंड को क्रिएटिव तरीके से उसका यूज कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन में सिद्धांत तथा एकीकृत का सिद्धांत होना चाहिए। पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए जो एक विषय दूसरे विषय के साथ सहसंबंधित हो, जैसे कि साइंस, फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री रिलेटेड विथ ईच अदर, है ना। करिकुलम रियल लाइफ बेस्ड होना चाहिए एंड थ्योरेटिकल ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं भविष्य में उपयोगिता का सिद्धांत। यानी कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है वो करिकुलम जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। इसमें ऐसे टॉपिक, कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस शामिल करना चाहिए जो स्टूडेंट को भविष्य के लिए तैयार कर सके तथा उनके लिए क्या हो, उपयोगी हो। करिकुलम परिवर्तन आवश्यक है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, अतः इसे ध्यान में भी रखना चाहिए। यानी कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो भविष्य में उपयोगी होना चाहिए। उस पर्पस से हमें क्या करना है, करिकुलम का कंस्ट्रक्ट करना है। उसका हम नेक्स्ट देखते हैं सृजनात्मकता एवं अभिक्रिया का सिद्धांत। करिकुलम को इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए कि बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर आ सके तथा उन्हें उचित मार्ग दिखाना, जिससे उनकी सृजनात्मकता विशिष्ट गुणों के साथ प्रकट हो सके, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं जनतंत्र मूल्य विकास का सिद्धांत। अब जनतंत्र मूल्य क्या होता है, करिकुलम को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि बालक अपने फंडामेंटल राइट्स को जाने तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। जनतंत्र यानी कि जो हमारा प्रजातंत्र है उसके बारे में जाने। तो करिकुलम में हमें प्रजातंत्र, नियम कानून और उन सब चीज़ों को भी ऐड करना है ना, ताकि जो बालक है वो कम एटलीस्ट अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का क्या करे, पालन करे। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या निर्माण करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का खास ध्यान रखना चाहिए। करिकुलम कंस्ट्रक्शन का सबसे
जो हम कह सकते हैं कि मेन जो पॉइंट है यही है कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। जैसे कि कोई बालक है जो मानसिक, शारीरिक तथा प्राकृतिक, ताकि हर विभिन्न व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल सके तथा वे विकास कर सके। अब जो हमारा करिकुलम है वो हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाना है ना। और मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता क्या होता है? बालक के मनोविज्ञान को समझना। उदाहरण के लिए एक कक्षा में 100 बालक बैठे हैं, जिनमें से कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज लर्नर है एंड कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट बैठे हैं। अतः करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि मंदबुद्धि बालक छात्र को भी समझ में आ जाए तथा तीव्र बुद्धि वाला छात्र भी बोर ना हो। यानी कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन करते समय हमें क्या करना है? व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है ना, ताकि सभी बच्चे क्या करें? समान अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करें? ज्ञान को ग्रहण करें। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं अनुभवों पर आधारित सिद्धांत। यानी कि जो हमारा करिकुलम हो वह अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। करिकुलम निर्माण में पाठ्यचर्या में अनुभवों को स्थान मिलना चाहिए। विद्यालय की क्रियाएं, व्यावहारिकताएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालयों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक संबंध बनाए रखना एवं उनके अनुभवों की पाठ्यचर्या में स्थान देना, जिससे भविष्य में छात्रों को आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सके, है ना। ये सब क्या? उनके अनुभव है। और ये अनुभव जो है हमारे क्या हो? करिकुलम कंस्ट्रक्शन में इसको भी स्थान मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है नागरिकता का सिद्धांत। तो करिकुलम निर्माण में